Standard 7, open your textbook, open page number 51, Unit 6, Exploring Patriotism, Activity 1. Activity 1, how many faces do you find in this picture? यानी कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसमें आपको कौन कौन से फेसेस दिखाई देते हैं. ठीक है, देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे फेसेस दिखाई देंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी का है, राजीव गांधी का है, डॉक्टर राधा कृष्णन का है, जवाहरलाल नेहरू का है. ऐसे भी बहुत सारे फेसेस है. ठीक है, आप फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखिए. कैन यू आइडेंटिफाई देम, कि कौन कौन से हैं. पहले तो आपको फर्स्ट काउंट करके लिखना है कि कितने फेसेस है. ठीक है, हाउ मेनी यानी कितने हैं. कैन यू आइडेंटिफाई देम, और बाद में लिखना है कि कितने कौन कौन से हैं वो फेसेस. मैंने बोला है ना नाम, वो सारे नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, वो आपको खुद करना है. नाउ ओपन पेज नंबर 52. एक्टिविटी 2, द मेकिंग ऑफ महात्मा, यानी कि महात्मा गांधी कैसे बने हो. गांधी जी became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. गांधी जी थे वो एसोसिएटेड थे सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक लाइफ जो इंडियंस की होती है वो जब वो सिंस हिज अराइवल देयर इन 1893, जब वो साउथ अफ्रीका से उनका अराइवल हुआ 1893 को. Can anyone act against one's own nature or escape being a plaything in the hands of fate? कि क्या कोई इंसान है वो खुद ही अपने नेचर के खिलाफ है, वो उसके अगेंस्ट हो सकता है या फिर भाग सकता है, या तो कोई भी चीज़ है वो फेट के ऊपर यानी नसीब के ऊपर छोड़ सकता है. गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव्स, यानी कि गांधी जी जो अफ्रीका गए थे तब वो उनके जो मोटिव्स थे, उनके जो हेतु थे वो प्रोफेशनल थे, क्योंकि प्रोफेशनल यानी कनेक्टेड विथ जॉब के साथ रिलेटेड थे. उनके जो मोटिव्स थे, उनके हेतु थे वो. बट एज मस्ट हैव बीन द डिज़ाइन ऑफ डेस्टिनी, लेकिन उनके नसीब में जो डिज़ाइन किया गया था उनकी किस्मत में. हिज 21 years stay in South Africa became the preparatory period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the forces of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and violence. यानी कि उनका जो 21 ईयर का स्टे था साउथ अफ्रीका में वो उनके लिए एक प्रोपेरेटरी यानी कि एक तैयारी हो गई थी. ऐसी तैयारी थी जो प्रिजर्वेंस यानी कि उन्होंने संभाल के रखी थी. प्रिजर्वेंस यानी कि द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, यानी कि ऐसी क्वालिटी के डिफ़िकल्टी के बावजूद भी आप डटे रहो किसी चीज़ के लिए अचीव करने के लिए. और उनको यही जो बात थी वही उनको मोरल स्ट्रेंथ देती थी कि किस तरीके से सोसाइटी को फ्री किया जाए. इमेंसिपेट यानी फ्री किया जाए फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अनट्रूथ यानी कि जो झूठ है उससे, और वायोलेंस विद द स्पिरिचुअल एंटीडोट ऑफ ट्रूथ, और ट्रूथ इतना बढ़ जाए उसका जो ट्रूथ इतना बढ़ जाए कि जो वायोलेंस है वो भी बंद हो जाए. इसी तरीके से उन्होंने वायोलेंस से नॉन वायोलेंस यानी हिंसा से अहिंसा का जो रास्ता है वो स्टार्ट किया. इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन, कि गांधी जी की पूरी लाइफ थी वो प्योर डेडिकेशन की थी. नॉट ओनली इन 21 years डिड ही इवन प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन असर्टिंग हिमसेल्फ एज द ऑथर ऑफ इवेंट्स. उनकी पूरी 21 ईयर का जो वन में उन्होंने 21 ईयर में कभी भी उन्होंने अपने आप को फेम यानी कि फेमस होने की कभी भी कोशिश नहीं की कि, और वन एसर्टिंग यानी खुद को ऐसा भी साबित करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ही सारे इवेंट्स को
ऑथर ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो कुछ भी हुआ है उसका जो ऑथर है वो गांधी जी ही है, वो भी दिखाने की कभी भी कोशिश गांधी जी ने नहीं की। अनवेलकम विजिटर एंड एस्केप फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की एक आत्मकथा है, वो बहुत ही फेमस है, आपको भी पढ़नी चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी कि सत्यना प्रयोगो इन गुजराती, वो उनकी आत्मकथा है और वो आपको पढ़नी चाहिए। इट इज़ ए वेरी ट्रू स्टोरी। उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सारा कुछ ये उनकी जो आत्मकथा है उसके अंदर है, उसमें से ही ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है आपके लेसन में, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में से द पोर्ट ऑफ नाताल इज़ कॉल्ड डरबन, डरबन, जो नाताल का जो पोर्ट था उसे डरबन, उसका नाम डरबन था, यानी बंदर, जैसे कि यहाँ पर कंडला बंदर है, मांडवी है, वैसे। एंड ऑल्सो इज़ द पोर्ट नाताल, और वो पोर्ट नाताल के नाम से भी फेमस था। अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी, वहाँ पर मुझे अब्दुल्ला सेठ है वो रिसीव करने के लिए आए। एज द शिप रीचेज द क्वे एंड द पीपल ऑफ नाताल केम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स, यानी कि जहाज़ है वो क्वे पे आता है। क्वे यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बोट्स है वो लोड की जाती है। द पीपल ऑफ नाताल केम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स, वहाँ पर लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, नाताल के लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए वहाँ पर आता है। आई रियलाइज द इंडियंस वर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर, वहीं से मुझे पता चला कि इंडियंस है वो वहाँ पर रिस्पेक्ट उनको नहीं दी जाती है। आई नोटिस्ड काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु नो अब्दुल्ला सेठ, मैंने देखा कि कुछ लोगों का बिहेवियर है वो बहुत ही ख़राब था जो लोग अब्दुल्ला सेठ को जानते थे। इट हर्ट मी, इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हीज, यानी कि अब्दुल्ला सेठ जो है वो मुझे अपने घर पे ले गए और उनके बाजू में जो रूम था वो दिया मुझे। अब्दुल्ला सेठ लिटरेसी लेवल वॉज लो, अब्दुल्ला सेठ का लिटरेसी यानी कि लिखने पढ़ने का जो लेवल होता है वो बहुत ही लो था, यानी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बट हीज़ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस, लेकिन उन्होंने जो अनुभव से प्राप्त किया था जो नॉलेज वो बहुत ही उंडा था, यानी कि बहुत ही एनॉर्मस था, लार्ज था, बहुत ही ज़्यादा था। यानी कि कोई इंसान अगर अनपढ़ हो तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो उसको कुछ पता नहीं चलता, वो बेवकूफ़ है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, उसको एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी नॉलेज हो सकती है उसके पास भी, ठीक है। ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट, उनके पास शार्प यानी कि उंडी, उनकी जो बुद्धि थी वो उंडी थी। एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट, और उनको वो पता भी था। ही हैड लर्न सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस, वो इंग्लिश बोलते थे, इसकी वजह से उनका जो इंग्लिश की वो जो नॉलेज थे वो थी उनके पास, वो जानते भी थे, इंग्लिश बोलना भी जानते थे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस थी, इसीलिए वो इंग्लिश बोल भी सकते थे। ही मैनेज्ड ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश, वो अपना जो भी काम था वो यही इंग्लिश से वो मैनेज करते थे। पेज नंबर 53। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम, उनको इस्लाम रिलीजियन का प्राउड भी था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी, उनको फिलोसॉफी की बातें करना अच्छा लगता था। ऑन द सेकंड और थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन, यानी कि दूसरे या तीसरे दिन वो मुझे डरबन की जो कोर्ट होती है वो देखने के लिए ले गए। ही मेड मी सीट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट, वो मुझे जो वकील थे कोर्ट में उसके बाजू में मुझे उन्होंने बिठा दिया। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी, मैजिस्ट्रेट थे वो मुझे देखते रहे। ही आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन, उन्होंने मुझे मेरी पगड़ी उतारने को बोला। आई रिफ्यूज़ टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट, मैंने वो उतारने से मना कर दिया और वो कोर्ट भी छोड़ दी। एज माई लक वुड हैव इट, जैसे कि मेरे किस्मत में लिखा हुआ था, देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल, उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा सा बैटल यानी कि थोड़ी क्वारल जैसा हो गया।
अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, वो सजेशन अब्दुल्ला सेठ को अच्छा नहीं लगा। ही सेड इफ़ यू मेक दैट चेंज नाउ इट विल बी मिसअंडरस्टूड, यानी कि अगर तुम कुछ भी बदलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टूड यानी कि गलत समझा जाएगा। दोज हु वॉन्ट टू वियर द टर्बन ऑफ देयर कंट्री विल हैव अ हार्ड टाइम, यानी कि जो लोग भी अपनी कंट्री का टर्बन यानी कि पगड़ी या कुछ भी पहनने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ही ख़राब समय है वो देखने को मिलता है। हम यहाँ से कंटिन्यू दूसरे पीरियड में करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये सब रीड कर लेना है और आपकी जो रफ नोटबुक है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और लेसन का नाम लिखकर आपको नोट डाउन भी करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ से हम कंटिन्यू दूसरे पीरियड में दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये रीड करना है आपको और लर्न भी करना है।